दरअसल हरियाणा में कोरोना का अपडेट आपको दे दें। कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। हरियाणा में 24 घंटे में 511 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1796 हो गई है। हरियाणा में महीनों बाद कोरोना से मौत हुई है। पंचकुला में एक, यमुनानगर में एक मरीज की मौत हुई है। 24 घंटे में 30,158 लोगों ने वैक्सीन भी ली है। तो देखिए, अभी तक जो कोरोना के मामले राहत दे रहे थे, कम हो रहे थे, वो अचानक से बढ़े हैं। हरियाणा में कोरोना का उछाल जो है वो देखने को मिला है। कोरोना के मामलों में तेजी आई है, बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 511 नए केस सामने आ गए हैं। 511 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 1796 है। और हरियाणा में महीनों बाद कोरोना से कोई मौत भी हुई है। और बताया जा रहा है कि पंचकुला में एक और यमुनानगर में एक मरीज की मौत हुई है कोरोना की वजह से। हरियाणा का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो लगातार पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लोगों को लगाई जा रही है। 24 घंटे में 30,158 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से चल रहा है। तीनों डोज, पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच कोरोना के मामलों में उछाल भी देखने को मिला है। और ये जो उछाल है उसके पीछे की वजह यही हो सकती है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब तक फिर भी राहत थी, लेकिन अब अचानक से हरियाणा में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। हरियाणा के हर हिस्से से जो कोरोना केसेस बढ़ने के जो समाचार आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। और स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर चिंतित तो है, लेकिन उतना एक्शन में नहीं है, जिस वजह से केसेस बढ़ भी रहे हैं और लोग लापरवाह हैं। प्रशासन की चाल सुस्त है। स्वास्थ्य विभाग पहले की तरह अभियान नहीं चला रहा। जिला प्रशासन की ओर से जो हिदायतें, जो कोरोना गाइडलाइन है, उनकी अनुपालना नहीं करवाई जा रही। इसी वजह से जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में जैसे केसेस आ रहे हैं उसकी गति इतनी तेजी से बढ़ी है कि वो चिंता की बात है। और आने वाले दिन और भी ज्यादा कोरोना के लिहाज से थोड़े चिंता बढ़ा सकते हैं। जी सृष्टि। तो ऐसे में अमित, यहाँ पर सरकार की अगर बात करें, प्रशासन की अगर बात करें, तो उनकी तरफ से लोगों को अलर्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए फिर से किसी तरह का कोई अभियान चलाया जाएगा क्या? और लोगों को यहाँ पर फिर से समझने की कितनी जरूरत है कि अभी कोरोना गया नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं, रास्तों पर देख लेते हैं, मेट्रो में देख लेते हैं, बसेस में देख लेते हैं, लोग मास्क नहीं लगाते, लापरवाही पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल सृष्टि, आपका कहना दुरुस्त है कि पूरे हरियाणा में अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की हमारे से बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना था कि केसेस जो है वो अचानक से बढ़ सकते हैं, यानी कि कोरोना जो है वो अचानक से तेज हो सकता है, कम हो सकता है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट रहना हो चाहिए और जो कोरोना गाइडलाइन थी उनकी अनुपालना होनी चाहिए। लेकिन अनुपालना करवाने वाली एजेंसीज हैं वो खुद सुस्त हैं, और ना ही तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, न मास्क है, न सैनिटाइजर है। पहले जो कोरोना गाइडलाइन जारी की जा रही थी उस बारे में भी अब तक कोई प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से कोई निर्देश इस प्रकार के जारी नहीं किए जा रहे हैं। तमाम जगह जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर देखा जा सकता है कोई अनुपालना नहीं है। तो ऐसे में अभी कहा जा सकता है कि शायद सरकार या प्रशासन इंतजार कर रहा है कि कोरोना कितना तेजी से फैलता है, उसके बाद अलर्ट हो, जागरूक हो और लोगों के लिए हिदायतें जारी करें। इस सृष्टि। अमित, मैं इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर्स की माने, स्वास्थ्य विभाग की माने, तो ये लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, अब लोगों ने वैक्सीनेशन खुद का करवा लिया है, पहली, दूसरी और बूस्टर डोज भी लोग काफी ज्यादा ले चुके हैं, तो खतरा कहीं ना कहीं थोड़ा कम है पहले के मुकाबले। निश्चित रूप से सृष्टि की जो वैक्सीनेशन आई वो वरदान थी, कोरोना के लिए असरदार रही। पहली डोज और दूसरी डोज, उसके बाद प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज, तो तीनों ही डोज जो बढ़िया थी। लेकिन अभी बूस्टर डोज लगवाने को लेकर लोगों का रुझान जो है बिल्कुल कम है। दूसरी डोज भी काफी लोगों ने नहीं लगवाई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अपील तो यही रहती है कि जो वैक्सीनेशन का जो कोर्स है वो पूरा किया जाए, लेकिन लोगों का रुझान नहीं है। किशोरों की वैक्सीन को लेकर अभियान चले, लेकिन वो सुस्त पड़ गए, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इस वजह से अभी कहा जा सकता है कि लोग भी बेफिक्र हैं,
अभी वो शायद इंतजार में है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का यही मानना है कि तेजी से लहर आ सकती है और वो खतरनाक हो सकती है। हालांकि 2020 और 21 की में जो इंतजाम कमजोर थे सरकार के, उतने इंतजाम अब कमजोर नहीं रहे हैं। अब सरकार ने काफी सुधार किया है ऑक्सीजन को लेकर और दूसरी तमाम चीजों में, लेकिन लोगों को लापरवाही से बचना होगा, तभी जो चौथी लहर की जो अगर तेजी भी आती है तो उसमें बचाव हो सकेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है उसके बावजूद भी आपको सावधानियां बरतनी है। बहुत शुक्रिया अमित, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।